हमारे डीएम साहब का जो कल मतलब कि इस घटना के संदर्भ में आप डीएम साहब से भी बात की थी। जी कल डीएम साहब का जो हमारे साथ मतलब कि बिहेव किया गया, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। कैसा रिएक्शन था जब आप कॉल किए यहाँ के जिला पदाधिकारी को? तो मैं तो सुना था राकेश भाई कि बिना मंत्री विधायक या किसी पैरवी से रात को पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन हमने कल डीएम साहब को फ़ोन किया, ट्राई किया कि थोड़ा देखता हूँ क्या होता है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी रिटर्निंग आएगी। तो ये पहला कॉल तो नहीं रिसीव हुआ, लेकिन दूसरा कॉल रिसीव हुआ तो हमने प्रणाम किया। सर प्रणाम, डीएम सर बोल रहे हैं। तो उधर से जवाब आया कि नहीं, डीएम साहब छुट्टी पे हैं, लेकिन क्या मैटर है, क्या बात है। तो हमने अपने दास्तान सुनाई तो हमने बोला कि सर थोड़ा सा हम लोग को लेट भी हो सकता है पोस्टमार्टम में आते आते। तो मेरे बात कहने से पहले ही उन्होंने बोला कि आप रात में पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। हमने कहा जी सर। तो आप पीड़ित जो मतलब कि मृतक है उनका नाम लिखवा दीजिए और मैं वहाँ बोल देता हूँ। भाई मेरे एक कॉल के बाद डीएम साहब नहीं थे, छुट्टी पर थे। जो अधिकारी या पदाधिकारी उनका फ़ोन रिसीव किया मैं तो नहीं बता सकता हूँ। धन्यवाद है उनका कि उन्होंने एक कॉल में मतलब कि रात में पोस्टमार्टम कराया। फिर हमने रात में वहाँ पहुँच के कॉल किया। 1 मिनट के बाद डॉक्टर साहब और सारे स्टाफ आ गए। मैं उनके इस मतलब कि कोऑपरेशन का ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। और भगवान करे कि डीएम साहब के जो भी वो पदाधिकारी थे या डीएम साहब जिनको भी वो अपना मोबाइल सौंपे थे, उनको हमारे इस गांव के सारे मतलब कि जनता के द्वारा दुआएं दी जा रही है। तो बिल्कुल धीरज जी, इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और शुरू से लेकर के अंत तक आप पीड़ितों को मदद करने में शरीक हुए। सबको जहाँ सुविधा मिला वहाँ आप एडमिट कराए हॉस्पिटल में, लेकिन प्रशासन का कैसा बिहेव रहा आपके साथ? केवल आप ही पीड़ित को मदद किए कि प्रशासन के द्वारा भी मदद पहुँचाया गया आपको या पीड़ित को? राकेश भाई, हम लोग जब बेतिया पहुँचे तो लगभग प्रशासन का भी जो सहयोग रहा, 15-20 वहाँ जवान तैनात थे, अधिकारी लोग भी थे, सब ने मिल के सहयोग किया इलाज के क्रम में। और वहाँ भी हमने जीएमसीएच हॉस्पिटल में जब गंगमती देवी का मौत हो गया तो उस हॉस्पिटल से जो हमें सपोर्ट मिला, मतलब हम लोग तो काफ़ी मतलब नर्वस थे, लेकिन वहाँ के भी जो अधिकारी थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया हम लोग का। उसके बाद हम लोग कल गए थे जो मोतिहारी छतौनी थाना में, उदय पासवान जी हैं एक, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, वहीं सारा पेपर वर्क किए, हम लोग के साथ गए। उन्होंने भी हम लोग के जख्मों पे जो मलहम लगाया, जो उनके द्वारा बिहेव किया गया, वो उन्हें भूला नहीं जा सकता है। और ख़ास करके हमारे डीएम साहब का जो कल मतलब कि इस घटना के संदर्भ में आप डीएम साहब से भी बात की थी। जी कल डीएम साहब का जो हमारे साथ मतलब कि बिहेव किया गया, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। कैसा रिएक्शन था जब आप कॉल किए यहाँ के जिला पदाधिकारी को? तो मैं तो सुना था राकेश भाई कि बिना मंत्री विधायक या किसी पैरवी से रात को पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन हमने कल डीएम साहब को फ़ोन किया, ट्राई किया कि थोड़ा देखता हूँ क्या होता है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी रिटर्निंग आएगी। तो ये पहला कॉल तो नहीं रिसीव हुआ, लेकिन दूसरा कॉल रिसीव हुआ तो हमने प्रणाम किया। सर प्रणाम, डीएम सर बोल रहे हैं। तो उधर से जवाब आया कि नहीं, डीएम साहब छुट्टी पे हैं, लेकिन क्या मैटर है, क्या बात है। तो हमने अपने दास्तान सुनाई तो हमने बोला कि सर थोड़ा सा हम लोग को लेट भी हो सकता है पोस्टमार्टम में आते आते। तो मेरे बात कहने से पहले ही उन्होंने बोला कि आप रात में पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। हमने कहा जी सर। तो आप पीड़ित जो मतलब कि मृतक है उनका नाम लिखवा दीजिए और मैं वहाँ बोल देता हूँ। भाई मेरे एक कॉल के बाद डीएम साहब नहीं थे, छुट्टी पर थे। जो अधिकारी या पदाधिकारी उनका फ़ोन रिसीव किया मैं तो नहीं बता सकता हूँ। धन्यवाद है उनका कि उन्होंने एक कॉल में मतलब कि रात में पोस्टमार्टम कराया। फिर हमने रात में वहाँ पहुँच के कॉल किया। 1 मिनट के बाद डॉक्टर साहब और सारे स्टाफ आ गए। मैं उनके इस मतलब कि कोऑपरेशन का ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। और भगवान करे कि डीएम साहब के जो भी वो पदाधिकारी थे या डीएम साहब जिनको भी वो अपना मोबाइल सौंपे थे, उनको हमारे इस गांव के सारे मतलब कि जनता के द्वारा दुआएं दी जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लोग अक्सर धार्मिक सीरियलों में, जिन सीरियलों में राजा महाराजाओं का जिक्र होता है और राज पद्धति का जिक्र होता है, जिन सीरियलों में अक्सर उन सीरियलों में देखा जाता है कि जिन राजा महाराजाओं के द्वारा अपने अगल बगल में अच्छे और ईमानदार मंत्री रखे जाते हैं, वह राज खुशहाल होता है, वहाँ के लोग खुशहाल होते हैं, सब लोग सुखी संपन्न होते हैं। वाकई में स्थानीय मुखिया धीरज जी ने जो बात कहा, हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे इस जिला के योग्य, ईमानदार और काबिल जिला पदाधिकारी
श्री सौरभ जोरवाल जी को हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपने अगल बगल में अच्छे ईमानदार कर्मचारियों को रखने का काम किया है। और शायद धीरज जी फ़ोन किए और इस तरह का बिहेव और कॉर्पोरेट जिला पदाधिकारी सर के कर्मचारियों के द्वारा कॉर्पोरेट अगर नहीं किया गया रहता तो आज उनकी चर्चा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र जिला पदाधिकारी भी हैं, और जिस साहब ने कॉल रिसीव किया उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे में सीख लेनी चाहिए और भी ज़िले के जिला पदाधिकारियों को और जिला पदाधिकारी के अगल बगल में रहने वाले कर्मचारियों को भी सीख लेनी चाहिए। क्षेत्र की जनता, ज़िले की जनता जब भी किसी भी टाइम किसी समस्या को लेकर के फ़ोन करती है और फ़ोन रिसीव करके एट ए टाइम रिस्पॉन्स अगर मिलता है, एट ए टाइम अगर सहयोग मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित लोग होते हैं उन लोगों के लिए वह सहयोग किसी अमृत से कम नहीं होता है। और मोतिहारी जिला पदाधिकारी महोदय, कॉल रिसीव आप नहीं किए लेकिन आपके कर्मचारी किए, आपके इर्द गिर्द में रहने वाले जो भी पदाधिकारी किए हों वे धन्यवाद के पात्र हैं और आज उनकी प्रशंसा भी हो रही है। तो रेस्पॉन्स मिला जुला करके अच्छा रहा। मेरा मतलब कि उनको बार बार प्रणाम है, और मैं जब इस घटना से निकलूँगा तो उनसे जाकर ज़रूर मिलूँगा। ऐसे तो अभी का जो माहौल है राकेश भाई, हम लोग के इस गांव में न दीपावली की कोई उमंग है, न छठ का कोई हर्षोल्लास है, बिल्कुल सब कोई गमगीन है। लेकिन फिर भी डीएम साहब के जो भी अधिकारी फ़ोन उठाए वो हम लोग के जख्म पे थोड़ा सा नहीं, जितना मलहम लगाए हम लोग उनका ऋणी है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासन में बैठे अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अगर आम पब्लिक के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और पीड़ित लोगों का सहयोग करते हैं, किसी भी अधिकारी के द्वारा पीड़ित लोगों को अगर सहयोग किया जाता है तो प्रशंसा होनी चाहिए। अगर बुरे कार्यों की आलोचना होती है तो अच्छे कार्यों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के उस अधिकारी ने अच्छा कार्य किया है तो आज उस पदाधिकारी की प्रशंसा भी हो रही है।